Good morning, students. Today you will study your chapter 6, that is, Little Creatures Are Also Helpful. Once upon a time, a kind and generous king ruled over a kingdom. एक समय का टाइम था जब एक दयालु और बहुत ही रिच किंग अपना किंगडम चलाता था. Even the gods and goddess were all praise of his kindness. Even जो देवी देवता थे वो भी उसकी दयालुता से बहुत प्रसन्न थे. One day a goddess gave him a beautiful and precious gem as a special gift. एक दिन जो देवी थी उन्होंने उसे एक बहुत ही प्रीशियस जैम दिया, मीन्स एक पत्थर स्पेशल गिफ्ट दिया. द किंग वॉज डिलाइटेड विद द गिफ्ट. जो किंग था वो बहुत खुश था उस गिफ्ट से. ही वॉन्टेड टू पुट इट अराउंड हिज नेक इन अ गोल्ड थ्रेड. वो उसे अपने गले पे पहनना चाहता था एक गोल्ड थ्रेड के साथ, धागे के साथ. So he sent for the royal jeweler and ordered him to have a gold thread passed through the small holes on opposite side of the gem. So उसने रॉयल ज्वेलर को ऑर्डर दिया कि उसे ये गोल्ड थ्रेड में चाहिए जो उसके जैम के दोनों होल से पास होए, मतलब एक माला की तरह वो उसको पिरो दे. The jeweler was pleased at being given such an easy task. ज्वेलर बहुत खुश था कि उसे बहुत इजी टास्क मिला है. ही पुश द थ्रेड थ्रू वन ऑफ द होल. उसने एक होल से थ्रेड को पुश किया, अंदर डाला. द थ्रेड वेंट इनसाइड द जैम. थ्रेड उस जैम के अंदर चली गई एंड गॉट स्टक, और वहाँ अटक गई. द ज्वेलर ट्राइड हिज बेस्ट टू पुल द थ्रेड फ्रॉम द अपोजिट साइड बट कुड नॉट सक्सीड. उस जो ज्वेलर था उसने बहुत ट्राई किया उसे पुश करने का कि धागा अंदर चला जाए, पर वो वहाँ से नहीं गया. सो ही गेव इट टू हिज असिस्टेंट. तो उसने अपने असिस्टेंट को दिया जो उसके अंदर काम करता था. द असिस्टेंट टू फेल एंड ही पास्ड वन टू समवन एल्स. असिस्टेंट भी फेल हो गया, उसने भी आगे पास कर दिया किसी और को. मैनी पीपल ट्राइड टू पास द थ्रेड थ्रू द जैम बट इन वेन. ऐसे ही काफ़ी पीपल ने ट्राई किया उस थ्रेड को अंदर डालने के लिए, लेकिन वो अंदर नहीं जाती, अटकी रही. द ज्वेलर केम बैक टू द किंग एंड टोल्ड हिम अबाउट द प्रॉब्लम. ज्वेलर किंग के पास गया और उन्हें उसको प्रॉब्लम के बारे में बताया. द किंग वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड एज ही वॉज अनेबल टू यूज़ द जैम. जो किंग था उसे बहुत निराशा मिली कि वो उसे पहन नहीं सकता. सो he sent for a famous wise man known for his wit seeking a solution. तो उसने ये एक बहुत वाइस मैन, एक बहुत समझदार आदमी के पास भेजा जिसके पास हर चीज़ का सल्यूशन होता था. I don't understand why no one could do it, the king wondered. किंग चिंता में उसने उससे पूछा कि मैं समझ नहीं पा रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोई इसे क्यों नहीं पिरो पा रहा. The two holes are exactly opposite to each other. और इसमें जो दो छेद है वो exactly एक दूसरे के आमने सामने है. There must be a straight passage from one end to the other. इसमें एक सीधा रास्ता है कि हम एक एंड से दूसरे एंड तक हम इसको पिरो सके. But every time when the thread is pushed into the jam, it gets stuck and does not come out from other side. पर जब भी हम थ्रेड को अंदर पुश करते हैं इस पत्थर में तो वो अंदर जाके अटक जाता है, दूसरी साइड से बाहर नहीं निकलता. The wise man looked at the jam carefully. जो वो आदमी था उसने उस जैम को बहुत ध्यान से देखा. There is a reason why the thread gets stuck, he said after a while. उसने कुछ टाइम बाद बोला कि इसके पीछे कोई रीज़न है कि आपकी ये जो जैम है वो धागा क्यों अटक रहा है जैम में. It is because the passage between the hole twist and turn inside the jam. It is not as straight as you think. ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो दो होल है उसके बीच में थोड़ा सा ट्विस्ट है, कुछ मुड़ाव है, इसी वजह से वो अंदर नहीं जा रहा और ये सीधा नहीं है जैसा आप सोचते हैं. इट इज़ सो सैड द किंग. किंग ने बोला अच्छा ऐसा है. इफ़ यू कैन फाइंड मी समवन हु कैन डू द जॉब आई विल रिवॉर्ड हिम. अगर आप जानते हो कि कोई मेरा ये काम कर सके तो मैं उसे रिवॉर्ड करूँगा, उसे इनाम दूंगा. द वाइस मैन स्माइल्ड. Your Majesty, he said, you have failed to find a man who can do this job because you think that only a human being can do it. There are other creatures that can easily do it for you. Wise man ने स्माइल करी और उसने बोला महाशय आप
ऐसा बोलते हैं, आप फेल हुए क्योंकि आप सोचते हैं कि ये काम सिर्फ ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं, पर यहाँ अदर क्रिएचर्स भी है, दूसरे लोग भी हैं जो ह्यूमन के अलावा ये काम आपके लिए ईजीली कर सकते हैं। देन फाइंड दैम एंड लेट दैम डू इट, तो उन्हें ढूंढो और उन्हें ये काम करने दो। आई विल रिवॉर्ड दैम एज वेल सेड द किंग, मैं उन्हें भी रिवॉर्ड करूँगा, मैं उन्हें भी इनाम दूंगा, किंग ने बोला। द वाइस मैन लाफ्ड, मनी डज नॉट मैटर टू दैम, वाइस मैन ने हंसा और बोला उनके लिए पैसे कोई मायने नहीं रखते। सेइंग सो द वाइस मैन लेफ्ट द रूम, और ऐसे कह के जो वो मैन था वो रूम छोड़ के चला गया, मीन्स बाहर चला गया। सून ही रिटर्न विद अ जार ऑफ हनी, और वो वापस रिटर्न हुआ, वापस आया हनी के जार के साथ, मीन्स शहद लेकर आया। ही बिगेन हिज जॉब वाइल द किंग वॉच्ड हिम क्यूरियसली, उसने अपना काम चालू किया और वो बड़े ही क्यूरियसली, बहुत इच्छुकता के साथ देखता रहा कि क्या होने वाला है। द वाइस मैन स्प्रेड सम हनी ओवर बोथ ऑफ द होल्स ऑफ द जैम, वो जो वाइस मैन था उसने जो जैम के दोनों साइड छेद थे उसमें उसने हनी लगाया। दैन ही स्प्रेड मोर हनी ऑन वन एंड ऑफ द थ्रेड एंड पुश्ड इट इनटू वन ऑफ द होल, फिर उसने एक साइड पे ज़्यादा शहद लगाया और उसे होल के अंदर से पुश करने लगा धागे को। फाइनली ही प्लेस्ड द जैम इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मैनी ants. Then both the king and the wise man saw the ants working. फाइन, उसके बाद उनने जो जैम था उसको एक कॉर्नर में रख दिया रूम के, जहाँ पे काफ़ी सारी चींटियाँ थी, और किंग और वाइस मैन वहाँ देखते रहे कि आंट्स कैसे काम करती है। टेम्प्टेड बाय द हनी द आंट्स बिगिन टू क्रॉल ऑल ओवर द जैम, वहाँ पे हनी बिखरा हुआ था, सो वहाँ पे जो चींटियाँ वगैरह थी जैम के आसपास घूमने लगी। दे डिस्कवर्ड द होल ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द जैम एंड क्रॉल्ड इनटू इट, उन्हें उस जैम के दूसरी साइड होल देखा, उन्हें होल मिला तो वो वहाँ से जाने लगी। As they moved more into the tiny passage inside the jam, they reached the place where the gold thread got stuck. और जैसे ही वो अंदर अंदर जाती रही उस छेद से, तो उन्हें वो रास्ता मिल गया जहाँ पे गोल्ड थ्रेड अटकी हुई थी। They pulled the thread along till it came out at the other end. वो खींचती रही धागे को जब तक वो बाहर नहीं आ गया दूसरे एंड पे। The king was overjoyed. At last he could put the jam around his neck. किंग बहुत खुश हुआ और उसने फाइनली वो जो स्टोन था वो अपने गले में पहन लिया। आई सिंसियरली थैंक यू ही सैड टू द वाइस मैन, उसने बोला मैं आपको बहुत ही अच्छे से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। द वाइस मैन रिप्लाइड यू शुड थैंक टू दोज लिटिल आंट्स, आपको उन आंट्स को थैंक यू बोलना चाहिए। दे आर द वंस हु डिड द जॉब, वो आंट्स ही है जिन्होंने आपका ये काम किया है। Always remember, it is not only human beings who have the ability to do everything. ये सिर्फ आप हमेशा याद रखना कि एक ह्यूमन बींग्स ही नहीं होते हैं जो हर एक काम कर सकते हैं। All living creatures, however big or small, also have capabilities of working. It is the intelligence of man to get the job done through such creatures. दूसरे सारे लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, उनमें अपनी ही कैपेबिलिटी होती है काम करने की, उनकी अपनी समझदारी होती है। मैन अपनी इंटेलिजेंस से जॉब ले सकते हैं और उनकी क्रिएचर्स, जो ये सारे क्रिएचर्स हैं, उससे मैन अच्छी सी समझदारी वगैरह सीख सकते हैं। थैंक यू एंड नाउ योर चैप्टर इज़ कंप्लीट। हैव अ नाइस डे।